क्रिश्चियन का मौका मिला तो इसने बाइबल लिख दिया, मुसलमानों को मौका मिला कुरान लिख दिया, हिंदुओं का मौका मिला तो गीता रामायण महाभारत लिख दिया। लेकिन एक अछूतों का मौका मिला, एक क्षुद्रों का मौका मिला, एक सुंदर संविधान लिख दिया जिससे पूरा भारत चलता है। मोदी जी का सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। मोदी जी का जो अनभक्त लोग हैं वो भी चाव चाव करते हैं, बक्कत लेखा, मुर्गी लेखा, कबूतर लेखा, पसाव सुग्गा लेखा चाव चाव करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना। हम पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से यहाँ क्या हाल बदलेगा? अभी जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इससे क्या दिक्कत है लोगों को, हम ये जानना चाहते हैं। संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को तो हो गया था, लेकिन लागू हो जाने से यहाँ सब कुछ सही नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो संविधान को यहाँ धरती पे उतारने के काम किए। मान लिया जाए कि आप स्वर्ण समाज का आदमी, हम बैकवर्ड समाज का आदमी है, आपके पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास 1 बीघा जमीन नहीं है। अगर रोड का निर्माण अगर हुआ है आपके जमीन के एरिया के तरफ से, तो वह जमीन का रेट 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो वह जब रोड बना तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हुआ, हमारे लिए 0 के बराबर। केवल अभी फिलहाल हम पटना में है और पटना जंक्शन के पास खड़ा है। हमारे एक मित्र है जो कि इनका एक चैनल है, इन चैनल का क्या नाम है? रनाट न्यूज। इनका चैनल का नाम है रनाट न्यूज। और बात करेंगे 90 से पहले की भी और 90 के बाद भी और 2005 के बाद भी बात करेंगे जो बिहार में विकास हुआ है, 2005 के बाद क्या विकास हुआ है, 2005 से पहले क्या विकास हुआ है, 90 से पहले क्या विकास हुआ, उसके बारे में जानेंगे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, हमारे चैनल पे आपका स्वागत हो। थैंक यू। चलिए देखिए, लोग बार बार सवाल करते हैं कि 30 से 35 साल बिहार को बर्बाद कर दिया, बदहाली में चला गया। अच्छा, तो 90 से 2005 तक कार्यकाल कैसा रहा? 90 से 2005 तक, हाँ कार्यकाल 90 से 2005 तक हाँ लालू प्रसाद यादव को कार्यकाल रहा। हाँ। और रहे थे। तो 5 से पहले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी रहे, लेकिन हाँ। 90 के दशक में जो कार्यकाल रहा लालू प्रसाद यादव का, लेकिन उनका एक कार्यकाल में लोग कहते हैं कि जंगल राज था। अच्छा, वो जंगल राज को कैसे देखते हैं? हाँ, वही बता रहे हैं। जो जंगल राज की आप जो चर्चा किए हैं, जंगल राज की जो टैग दे रहे हैं, हाँ। जंगल राज जो 90 के दशक से पहले लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से अगर पहले के ढांचा उठा कर देखा नहीं, 90 के 2005 के बीच की बताइए कि कार्यकाल कैसा रहा? लोग कहते थे जंगल राज है। 90 जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो दलितों का यहाँ जब शोषण होता था, महिलाओं पर जो शोषण होता था, उनको बैठने उठने का अधिकार नहीं था। तो लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो दलितों का बैठने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने को अधिकार दिया। अगर हम बात कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना, लोग लालू प्रसाद यादव लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिए। हाँ ये बता रहे हैं। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना पूरा किया तो वह लालू प्रसाद यादव है। हाँ। संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को तो हो गया था। हाँ। लेकिन लागू हो जाने से यहाँ सब कुछ सही नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो संविधान को यहाँ धरती पे उतारने के काम किए। लेकिन अब जो है लालू प्रसाद यादव से बढ़कर एक उभरते हुए नेता जो बन रहे चंद्रशेखर रावत, उनसे बढ़कर काम करेंगे। लेकिन अभी नहीं किया। अभी हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद ये लालू प्रसाद यादव है। आगे बोले। 1990 से लेके हाँ। 2005 तक तो नीतीश को ये चलाए, लालू प्रसाद यादव चलाए। उससे पहले कौन मुख्यमंत्री चला रहे थे? उनसे पहले बहुत सारे कुछ बैकवर्ड समाज के भी मुख्यमंत्री हैं, जैसे तो भोला पासवान। एक मिनट, कुछ तो विकास हुआ होगा। अगर सच में अगर विकास हुआ होगा 90 से पहले, लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर विकास हुआ होगा तो दलितों का हाल क्या था, जिनको बैठने का अधिकार नहीं था? दलितों का क्या हाल था, जिसे शोषण किया जाता था? उस 90 के दशक में मजदूरी, बंधुआ मजदूर रखा जाता था। 90 के पहले बंधुआ मजदूर, लेकिन 90 के बाद जब लालू प्रसाद यादव आए तो ये बंधुआ मजदूर को खत्म कर दिया और एक आदमी एक आजाद हो गया कि जहाँ नौकरी करना चाहते हैं, प्रदेश करना चाहते हैं, विदेश करना चाहते हैं, हर जगह जाकर दलित जो शोषण था, यहाँ शोषक लोग था, वो कहीं भी जाकर प्रदेश में काम कर सकता था। लेकिन 90 के पहले जो आप बात करें, 90 के पहले में ये आजादी नहीं था दलितों का, महिलाओं को आजादी नहीं था। वह आजादी ये लोग जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो छीनने के काम किया था। मतलब छीनने के काम किया। हाँ, छीनने के काम किया। तो वो आजादी हम लोगों को नहीं मिला। जब संविधान लागू
हुआ, संविधान लागू होने के बाद जब ये हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो हम दलितों को अधिकार मिला, दलितों को अधिकार मिला और लालू प्रसाद यादव अधिकार दिलाए। मतलब संविधान में जो लिखा गया था वो दिलाने का काम किए। हाँ। अच्छा, 2005 से लेके अब तक 2025 चल रहा है। हाँ। और 20 साल हो गया समथिंग। तो 2020 साल नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, नीतीश कुमार जो कार्यकाल जो है मिला जुला के कुछ ठीक रहा। हाँ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मंगल राज है, हाँ, सुशासन की राज है, सुशासन की राज है, सुशासन बाबू की राज है। हाँ। हम सुशासन बाबू की राज कहते हैं कि हाँ। 20 साल से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात की कि आप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। हाँ। आपको जनता आपको चुन रहा तभी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ। लेकिन सवाल यहाँ होता है कि 20 साल से आप मुख्यमंत्री बना कर रखे हुए हैं, अब तक बिहार के लिए आप काम क्या किए हैं? अगर सच में आप बिहार के लिए काम किए हुए रहते हैं तो आज भी यहाँ फैक्ट्री, कंपनी, कारखाना लगा हुआ होता। अगर आज सच में अगर आप काम किए हुए रहते 20 साल से तो आज भी यहाँ बिहार के आदमी शिक्षित रहता। लेकिन अगर गूगल पे सर्च करिएगा तो सबसे ज्यादा लेकिन बिहार के ही अशिक्षित दिखाएंगे। लेकिन बिहार का स्क्रीन आप दिखा रहे हैं 90 के बाद। हाँ। शिक्षा का आंकड़ा बढ़ चुका है और 90 के बाद जो बिहार में प्रगति हुआ है, जो बिहार में विकास हुआ है 2005 के बाद, तो 2005 से पहले बिहार में विकास नहीं था। रोड नहीं थे, बहुत सारे काम नहीं था, बिजली नहीं था, बहुत सारे काम नहीं था। वो तो नीतीश कुमार आने के बाद ही हुआ है। देखिए, आप रोड की बात किए, सही बात है, रोड हाँ। बना है, लेकिन रोड ये सबके लिए, वह बैकवर्ड समाज हो या दलित समाज हो या Anybody, समाज, सबके लिए। anybody, सबके लिए वह हाँ। सुविधा है। लेकिन केवल रोड बना देने से गरीब आदमी का विकास कैसे होगा? मान लिया जाए कि आप स्वर्ण समाज का आदमी, हम बैकवर्ड समाज का आदमी है, आपके पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास 1 बीघा जमीन नहीं है। अगर रोड का निर्माण अगर हुआ है आपके जमीन के एरिया के तरफ से तो वह जमीन का रेट 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो वह जब रोड बना तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हुआ, हमारे लिए 0 के बराबर। केवल रोड पर हम चलेंगे, आप चलेंगे भी, उड़ेंगे भी, आप आसमान में भी उड़ेंगे। आपका बाल बच्चा 1 कट्ठा बेचेगा तो विदेश में भी बाल बच्चा आपका नौकरी करेगा, अच्छा पढ़ाई लिखा एजुकेशन प्राप्त करके डंके के चोट पर कुछ भी कर सकता है। नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार गरीब लोगों के लिए अनेक शिक्षा लाए हैं। आप जैसे में देख लीजिए, आंगनबाड़ी है, खाना देते हैं, भोजन देते हैं, यहाँ तक कपड़ा देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार बहुत सारी योजना लाए हैं, आंगनबाड़ी लाए हैं, बच्चों लड़का लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के राशि लिए लाए हैं, राशि दिए हैं, साइकिल दिए हैं, बहुत सारा योजना बना है। लेकिन ये सब योजनाओं बना देने से फिर भी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। आज भी यहाँ बिहार में शिक्षा इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया ताकि गरीब का बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा सके। यही सरकारी स्कूल को इतना बर्बाद कर दिया गया है, इतना बर्बाद कर दिया गया है ताकि एक आम आदमी के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में वो पढ़ाने के सक्षम नहीं है। शिक्षा सिर्फ बिहार में महंगा है कि पूरे भारत में महंगा है? शिक्षा ज्यादातर बिहार में महंगा है, ज्यादातर बिहार में महंगा है। हाँ, ज्यादातर और कहीं महंगा नहीं है। महंगा है, इससे कम महंगा है। हाँ। यहाँ बिहार के लोग है ना, अदर स्टेट में इंजीनियरिंग, मेडिकल सब कुछ तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, बिहार में नहीं कर रहे हैं। अदर स्टेट में क्यों जा रहे हैं? ताकि वहाँ पास फीस कम लग रहा है, इसलिए अगर अदर स्टेट में जाकर वह तैयारी कर रहा है। 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के लिए बने हैं और हम लोग का प्रधानमंत्री है। अब तक 24 हो गया, 25 आ चुका है। क्या भारत के लिए विकास हुआ है? क्या काम किए हैं गरीबों लोग के लिए? 2-4 काम गरीब लोग के लिए कुछ किए हैं तो बता दीजिए। मोदी जी शकल से स्मार्ट लगते हैं, सुंदर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। क्या बात करते हैं? 11 साल से हमारे डेवलप किए भारत को, आप कहते हैं प्रधानमंत्री के लायक नहीं है? कौन है प्रधान? 11 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो शकल से स्मार्ट लगते हैं, बहुत सारा ड्रेस बदलते हैं, एक दिन में 5-5 बार जूता बदलते हैं। उनका संजय सिंह गए थे उनका घर चेकिंग करने के लिए, ये पीएम मोदी जी का, तो कितना जूता तो पकड़ाया था। तो मतलब वो हर दिन में कितना बार जूता ड्रेस बदलते हैं उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये पीएम मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वादा किए थे कि अगर हमारी पहली बार प्रधानमंत्री बनूंगा तो हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन 2 करोड़ नौकरी के नाम पे लोगों का ठेंगा पकड़ाने के काम किया। कहे थे कि विदेश से हम काला धन लाएंगे, विदेश से भी काला धन नहीं लाए। कहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, हवाई जहाज पर भी नहीं बैठाए। अब वो उनका एक सपना है, वह सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का।
हिंदू राष्ट्र बनाकर फिर उनका सपना है। हाँ, मोदी जी का सपना है और मोदी जी का कहीं- तो अनभक्त है। एक मिनट, कहीं स्टेटमेंट दिए कि मोदी जी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर न बता रहे हैं, मोदी जी का सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। मोदी जी का जो अनभक्त लोग हैं वो भी चाव चाव करते हैं, बक्कत लेखा, मुर्गी लेखा, कबूतर लेखा, पसाव सुग्गा लेखा चाव चाव करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से यहाँ क्या हाल बदलेगा? अभी जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें क्या दिक्कत है लोगों को, हम ये जानना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र हमें यही दिक्कत है कि 90 के दशक से पहले जब लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले दलितों का जो हाल था वह बस से बदतर हाल था। उसको आजादी नहीं था, कपड़ा पहनने का आजादी नहीं था, पढ़ने का आजादी नहीं था, लिखने का आजादी नहीं था, नौकरी करने का आजादी नहीं था। वही हाल लाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाकर। एक कहावत है, क्रिश्चियन का मौका मिला तो इसने बाइबल लिख दिया, मुसलमानों को मौका मिला कुरान लिख दिया, हिंदुओं का मौका मिला तो गीता रामायण महाभारत लिख दिया। लेकिन एक अछूतों का मौका मिला, एक क्षुद्रों का मौका मिला, एक सुंदर संविधान लिख दिया जिससे पूरा भारत चलता है। इसी संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्य दर्शक बने हुए। अगर भाजपा के आएगी नेता हमेशा हिंदू राष्ट्र का मांग करता है, कौन ऐसा नेता नहीं होगा जो हमेशा कोई ना कोई टप बीच में टपक देता है भाजपा के नेता कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये महाराष्ट्र के एक नेता था जो बोला था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मतलब भाजपा का कोई ना कोई सांसद या कोई ना कोई नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है। हम यही जानना चाहते हैं भाजपा के नेता से कि हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या फायदा होगा।